शादी के बाद आदित्य और प्रीत ने आखिरकार अपनी सुहागरात मनाई। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के पॉपुलर शो परिणीति में अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियों, धोखों और अधूरी ख्वाहिशों के बाद अब आदित्य ने सबके सामने प्रीत को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। मंदिर में हुई शादी का वो दृश्य वाकई दिल छू लेने वाला था। आदित्य ने सबके सामने प्रीत का हाथ पकड़ते हुए 7 फेरे लिए और वचन दिया कि अब वह जिंदगी के हर सफर में उसके साथ रहेगा। वहीं प्रीत की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को दिल से आशीर्वाद दिया। इतने उतार चढ़ावों के बाद आखिरकार उनकी बेटी को उसका हक मिल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब आदित्य प्रीत को लेकर अपने घर पहुंचता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है और सामने निशा आती है, उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह गुस्से और सदमे में कहती है, आखिर यह मैं क्या देख रही हूँ? आदित्य, तुमने ये क्या कर दिया? ये लड़की यहाँ क्यों है? कोई मुझे बताएगा कि ये सब चल क्या रहा है? तभी आदित्य अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, निशा, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। मैंने प्रीत से शादी कर ली है। हाँ, मैं प्रीत से प्यार करता हूँ। मैं उसके करीब भी आ चुका हूँ और अब उसे धोखा देना मेरे बस में नहीं है। जब से मैंने प्रीत को पहली बार देखा, उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि वही मेरी जिंदगी की साथी है। मैं तुम्हें और खुद को अंधेरे में रखकर और पाप नहीं कर सकता। प्रीत के अलावा मैं किसी और लड़की के साथ जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। निशा ये सब सुनकर पूरी तरह बिखर जाती। उसका सपना, उसकी चाहत और उसका भविष्य एक ही पल में टूट जाता है। वह चिल्लाकर कहती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आदित्य, तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। ये सब एक धोखा है। प्रीत ने तुम्हें फंसाया है। लेकिन आदित्य साफ शब्दों में कह देता है कि उसका रिश्ता अब सिर्फ और सिर्फ प्रीत से है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब आदित्य ने यह खबर अपने परिवार को सुनाई तो शुरुआत में सुषमा कश्यप यानी कि दादी के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उन्होंने आदित्य से पूछा, बेटा, ये सब अचानक कैसे हो गया? तूने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार हमें बताया क्यों नहीं? लेकिन जब आदित्य ने पूरी सच्चाई दादी को बताई और कहा कि वह किसी भी हाल में प्रीत के बिना नहीं रह सकता, तो दादी के मन का गुस्सा भी धीरे धीरे पिघल गया। आखिरकार दादी ने भी प्रीत और आदित्य के रिश्ते को आशीर्वाद देकर स्वीकार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बवाल तो अब शुरू होने वाला है। क्योंकि नीति ये सब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। नीति की आंखों के सामने उसकी सारी प्लानिंग ध्वस्त हो चुकी है। उसने हमेशा सोचा था कि आदित्य सिर्फ उसका होगा और प्रीत को वह जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देगी। लेकिन अब जब आदित्य और प्रीत पति पत्नी बन गए हैं, तो नीति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वह अपने कमरे में बैठकर खुद से कहती है, प्रीत, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। तूने मेरा प्यार, मेरी जिंदगी और मेरा भविष्य छीन लिया है। अब देखना, मैं तुझे तेरे ही आदित्य से दूर करके रहूंगी। तू चाहे जितनी भी खुश हो ले, लेकिन मैं तेरी खुशियां छीन कर तुझे रुलाऊंगी। नीति का यह खतरनाक रूप देखकर साफ हो गया कि आगे की कहानी में वह कोई बड़ा खेल खेलेगी। इधर आदित्य और प्रीत की नई जिंदगी शुरू होती है। दोनों अब एक ही कमरे में रहते हैं। पहले जो दूरियां थीं, गलतफहमियां थीं, वे सब अब मिट चुकी हैं। उनकी आंखों में सिर्फ प्यार और विश्वास नजर आता है। शादी की पहली रात दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ निभाने का वादा किया। प्रीत आदित्य से कहती है, आज मैं सच में दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। जो ख्वाब मैंने बचपन से देखे थे, वो आज पूरे हो रहे हैं। तुम्हारे साथ होने से मुझे लगता है कि कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, और मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई भी मुश्किल क्यों न आए, हम दोनों साथ खड़े होंगे। दोनों का यह रोमांटिक पल दर्शकों के दिलों को छू जाएगा। लेकिन साथ ही ये पल आने वाले तूफानों की आहट भी दे रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आदित्य और प्रीत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे नीति की नफरत और बदला लेने की भावना और भी गहरी होती जा रही है। दोस्तों, सोचिए जरा,
अगर नीति कोई बड़ा षड्यंत्र रच दे और प्रीत को फंसाने की कोशिश करे तो क्या होगा? क्या आदित्य अपनी पत्नी को बचा पाएगा, या फिर नीति की चाल में फंसकर दोनों का रिश्ता टूट जाएगा? इसके अलावा एक और नया ट्विस्ट आने वाला है। सुना जा रहा है कि निशा हार मानने वाली नहीं है। वह यह साबित करने की कोशिश करेगी कि आदित्य और प्रीत की शादी अवैध है। वह वकीलों से सलाह लेकर कोर्ट में केस डाल सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में आदित्य और प्रीत को कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या नहीं। इधर घर की बहुएं और रिश्तेदार भी इस शादी को लेकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग प्रीत को घर की नई बहू मानकर उसका स्वागत करते हैं, वहीं कुछ लोग उसके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। कहानी में अब हर तरफ से प्रीत और आदित्य के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। एक तरफ नीति और निशा की चालें, दूसरी तरफ घर के अंदरूनी राजनीति और तीसरी तरफ समाज का ताना बाना। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है, परिणीति का आने वाला ट्रैक दर्शकों को हर दिन नए नए सरप्राइज देने वाला है। आदित्य और प्रीत की जोड़ी अब दर्शकों की फेवरेट बन चुकी है, लेकिन क्या यह जोड़ी सारी मुश्किलों का सामना करके अपने रिश्ते को बचा पाएगी, या फिर से कोई बड़ा झटका उनका इंतजार कर रहा है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आदित्य और प्रीत की शादी हमेशा के लिए टिक पाएगी या फिर नीति और निशा की साजिशें इनकी खुशियों को छीन लेंगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए AB सीरियल स्टार के साथ।